अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपके खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सितमगर। मैं आपको रात से ये बात कह रहा हूँ और आज भी मैं अपने सुबह के व्लॉग में ये आपके साथ बात करूँगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ के लिए और एक जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए ज़मीन को गर्म किया जाएगा और इस वक्त तैयारियाँ भी हो चुकी हुई हैं। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और जो आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके मतलब ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो फरार हो चुके हैं, वो दुबई में है, उनका बेटा दुबई में है और उनके जो है वो मिलने वाले या किसी ने अगर कोई सलाह मशवरा भी करना है तो वो दुबई में जाकर कर रहा है। और तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर से बैठ के उसे ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि तुम्हारा ये भी बंदा पकड़ा गया, इस बंदे को हमने तोड़ दिया, ये मामला हो गया। कल दो बंदों को मैं समझता हूँ दोनों ही, एक तो नजरियाती और उसने जो चेंज ले, उसमें जो चेंज आई है वो एक हैरान कुन चेंज है। तारीख लिखने वाला मोरख इस पर बड़े तफसील से लिखेगा कि परवेज लाई जो उनके साथ होता था कि जो चढ़ते सूरज का पुजारी था, मगर उस चढ़ते सूरज के पुजारी को कल जिस तरह फिर हाथ पांव से पकड़ के उठा के ले गए और आज डेफिनेटली उनके खिलाफ भी उठाने वालों के लिए और जो इसके ऊपर जो 3 MP का एक मामला हुआ है और उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी चल सकता है, क्योंकि जस्टिस अमजद रफीक साहब ने कैटेगोरिकली तौर के ऊपर तहरीरी आर्डर में ये हुक्म फरमाया था, मगर फिर भी ये काम हुआ। और जब ये काम हुआ तो डेफिनेटली वो आर्डर उनके जारी हो गया रात के कि जी 3 MP के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। तो वो फिर अभी डेफिनेटली क्या कहते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ी ना जी, तो हिस्ट्री में लिखा हुआ था बुक के अंदर कि ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर पहले बंदा पकड़ा जाता था, फिर उसके ऊपर केस आता था। तो कल कुछ परवेज साहब के केस में भी ऐसा हुआ। फिर ओन अब्बास पब्बी, उनके साथ जो हुआ वो सबके सामने है। अभी सदाकत अली बासी साहब शुमाली पंजाब के सदर है और तहरीक इंसाफ का कहते हैं ना कि मैंने आपको 2-3 व्लॉग में अपने बताया है कि सेकंड लेवल की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर करना चाह रही है। और अंसार अब्बासी साहब ने ये बात की थी कि सदाकत अली अब्बासी बड़ा इसमें एक्टिव है और सदाकत अली अब्बासी बड़ी कोशिश कर रहा है, मगर सदाकत अली अब्बासी साहब को भी उन्होंने कहा होगा पहले तो अपनी जान छुड़ाना, तो फिर आप किसी के लिए बात करना। तो सदाकत अली अब्बासी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं गिरफ्तार हुआ है, कुछ कहते हैं मिसिंग पर्सन के अंदर हैं। और इस वक्त अगर बात बताऊं तो उनके लिए तो मैं दुआई कर सकता हूं कि वो तहरीक इंसाफ ना छोड़ें। ये ना हो कि कहीं उनका भी कोई 9 दिनों के बाद एक वीडियो पैगाम जारी हो जो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक और मजीद धचका होगा। और डेफिनेटली मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करता रहूँगा। उधर जी अगर मैं आपको बताऊँ तो आसिफ अली जरदारी साहब आप इस वक्त जानते हैं कि वो मौजूद है दुबई के अंदर। उनकी एक CC की मुलाकात हुई थी, कोर कमेटी मुलाकात हुई थी, जिसमें एतजाज हसन साहब भी मौजूद थे। उसी को अंदरूनी कहानी है। मौला बख्श चांडियो जो कि इसमें सिंध के बड़े कह सकते हैं एक्टिव उनके मेंबर हैं, उन्होंने एतजाज हसन साहब की मौजूदगी पे इतराज़ लगाया था CC की मीटिंग में। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था अगर मुझे इतराज़ है तो फिर आपको क्यों इतराज़ है। मैंने आपके साथ इस बात पे 2 बातें बताई थी। मैंने कहा था लतीफ़ खोसा और एतजाज हसन को स्पेशली तहरीक इंसाफ के पीछे इसलिए लगाया गया है कि कल को पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए और फिर ये सब कुछ पछाड़ के रख दें। उधर जी जब सवाल किया गया, देखें जी CC की मीटिंग के अंदर देखें जी हमारे 65 या 67 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, पाबंदियां हैं और उनका कंट्रोल लिस्ट में नाम है, तो ये क्या मामला है। तो उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इंतखाबात भी मैं ही करवाऊंगा और जिसने जीतना है वो भी मुझे पता है और मैं ही सब कुछ करवाऊंगा। और डेफिनेटली जब उन्होंने ये बात की वो इस तरह इस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मगर वो भी दुबई चले जाके बैठ गए। तो तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बारी है पीपल्स पार्टी की। नून लीग दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रही कि उसका कोई एहतसाब होता नजर आए। एंकर इमरान रियाज खान, बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह। एंकर इमरान रियाज साहब के लिए जी 6 सितंबर को काज लिस्ट आ गई है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाईकोर्ट इसी समाअत करेंगे और डेफिनेटली वो FIR का एक मसला है जो कि डॉक्टर उस्मान अनवर IG साहब के लिए कोई बातें की थी, उस FIR में भी उनका है, मगर मुझे लग रहा है कि उनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अगर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक यूट्यूब पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जा दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।